मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। इस पाठशाला का आयोजन बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की दृष्टि से किया गया है। हम इस पाठशाला में अब तक स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि का अध्ययन कर चुके हैं। यण संधि का प्रकरण चल रहा है, उसी का विस्तार करते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार से यण संधि के नियम कार्य करते हैं और ध्वनियों के मेल से नवीन ध्वनियाँ उत्पन्न होकर नवीन शब्दों का सृजन करती हैं। ई धन ए, लघु ई के साथ ए का जब मेल होता है तो बनता है ए, यानी य के ऊपर एक मात्रा लगती है। ई जो है यह में बदल गया है और ए मात्रा के रूप में लग गया है। उदाहरण देखिए, प्रति धन एक शब्द बनेगा प्रत्येक। प्रति में जो त पर छोटी ई की मात्रा है वह य में बदल गई है और त से मात्रा हटने के कारण त आधा रह गया है, ई य में बदल गई है और पीछे का जो ए था वो मात्रा के रूप में लगता है। इस प्रकार से और का अपनी जगह पर ही है। इस प्रकार से शब्द बना प्रत्येक। ई धन अ, दीर्घ ई के साथ जब लघु अ का मेल होता है तो यण संधि के नियम से जो ध्वनि होगी वह होगी य। उदाहरण देखिए, नदी धन अर्पण शब्द बनेगा नद्यर्पण। ई धन आ, दीर्घ ई के साथ दीर्घ आ का जब मेल होता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह होगी या। नदी धन आमुख नद्यामुख। ई धन उ, दीर्घ ई के साथ छोटा उ लघु उ जब मिलेगा तो जो नवीन ध्वनि उत्पन्न होगी वह होगी यू। अर्थात जो दीर्घ ई है वह यण संधि के नियम से हलंत युक्त य में बदल गई है और पीछे जो उ है वह मात्रा के रूप में उसमें लगकर उसे पूर्ण बनाता है और हलंत युक्त य उ से मिलकर यू में बदल जाता है। किस प्रकार से, उदाहरण में देखिए और समझिए। नारी धन उचित, नारी की जो दीर्घ ई है वह पीछे के ऊ के साथ मेल करती है और नवीन शब्द बनता है नार्युचित। जो र था वह ऊपर चढ़ जाता है, यह में ऊ की मात्रा लगती है और शब्द बनता है नार्युचित। ई धन औ, दीर्घ ई के साथ दीर्घ औ का मेल होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह होगी यो। उदाहरण देखिए, वाणी धन औचित्य शब्द बनेगा वाण्योचित्य। इसी प्रकार से लघु उ के साथ जब लघु अ का मेल होगा तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह होगी व। तो अब तक हम देख रहे थे कि ई के पश्चात जब भिन्न स्वर आते हैं तो ई लघु और दीर्घ य में बदल जाती थी। उसी प्रकार से ऊ के पश्चात जब असमान स्वर या भिन्न स्वर आएंगे तो यह ध्वनियाँ व में बदल जाएंगी। देखिए कैसे, ऊ धन अ बराबर व, अर्थात ऊ व में बदल गया हलंत युक्त व में और पीछे जो अ था वह मात्रा के रूप में उसमें लग करके उसको पूर्ण बनाता है। तनु धन अंगी, तनु होता है क्षीण दुर्बल, अंगी अंगों वाली, शुद्ध बनेगा तनवंगी। तो जो बाला क्षीण अंगों वाली हो उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है तनवंगी। ऊ धन आ बराबर वा, ऊ के पीछे आ आने पर ऊ व में बदलेगा, आ मात्रा के रूप में लगेगा और नवीन ध्वनि होगी वा। सु धन आगत स्वागत, इसलिए सुस्वागत अनुचित हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि स्वागत में तो सु पहले से ही सम्मिलित है। उ धन ई बराबर
वी, ऊ व में बदला और ई मात्रा के रूप में उसमें लग गया। देखिए किस प्रकार से शब्द बनेगा, धातु धन इक। धातु में जो त पर ऊ की मात्रा है वह पीछे की इक के ई से मेल करती है और ऊ व में बदल जाता है, त आधा रह जाता है, ई की मात्रा लगती है और शब्द बनता है धात्विक। ऊ धन ई बराबर वी। उदाहरण देखिए, अनु धन ई क्षण, शब्द बनेगा अन्वीक्षण। ऊ व में बदल गया और बड़ी मात्रा के रूप में लग गई तो बना वी और उन दोनों के मेल से बना अन्वीक्षण। ऊ धन ए, ऊ के पश्चात भिन्न स्वर ए आता है तो ऊ व में बदल जाता है, ए मात्रा के रूप में लगता है और नवीन ध्वनि है वे। कैसे, अनु धन ऐषण, अन्वेषण, खोज के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं और इस प्रकार से एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। ऊ धन ओ बराबर ओ, लघु ऊ के साथ लघु ओ का मेल होता है और नवीन ध्वनि होती है ओ, वक्त पर ओ की मात्रा लगती है। उदाहरण देखिए, लघु धन ओष्ठ बराबर लघु ओष्ठ। लघु में से घ पर लगी हुई ऊ की मात्रा अलग हो जाती है, घ आधा रह जाता है, ऊ व में बदल जाता है, पीछे का ऊ उसको पूरा करता है, मात्रा के रूप में लगता है और शब्द होता है लघु ओष्ठ। छोटे होठ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊ धन अ, दीर्घ ऊ के पश्चात अ आता है और परिणाम में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह होगी व, क्योंकि जो दीर्घ ऊ है वह व में बदल गया है और अ उसको पूर्ण कर रहा है। वधु धन अर्थ, वधवर्थ, वधु के काम में आने वाली किसी भी चीज़ के लिए जिस शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता था वह थी वधवर्थ, वधु के लिए। ऊ धन आ, दीर्घ ऊ के पश्चात दीर्घ आ का जब मेल होगा तो दोनों मिलकर बनेंगे वा, वधु धन आगमन, वधवागमन, वधु का आगमन। री धन अ बराबर र, री के पश्चात असमान स्वर या भिन्न स्वर अ के आने के कारण री र में बदल गई है और अ उसको पूर्ण कर रहा है। देखिए, पितृ धन अनुमति, पित्रोनुमति, यहाँ पर जो री थी वह र में बदल गई, इसलिए पितृनुमति। इस प्रकार से एक नवीन शब्द का निर्माण हुआ है। री धन आ, दोनों के मेल से बनेगा रा, पितृधन आज्ञा, शब्द बनेगा पित्राज्ञा। री धन ई बराबर री, री र में बदली, ई मात्रा के रूप में लगी, मातृधन इच्छा, नवीन शब्द बना मातृइच्छा। री धन ऊ, री र में बदलती है, ऊ मात्रा के रूप में लगता है जिससे रुपये में लगता है, लघु ऊ है तो वहीं लग रहा है बीच में। पितृधन उपदेश, पितृपदेश, सूत्र में आने वाले र और पितृ में तपर आने वाले जो री है उनका अंतर हमको समझना होगा। र व्यंजन है और री स्वर है कि किस प्रकार से एक स्वर जो है व्यंजन में बदल जाता है और इस प्रकार से नवीन ध्वनियों का, नवीन शब्दों का निर्माण होता है। और अब हम इसी प्रकरण को यहाँ पर समाप्त करते हुए नवीन प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। अयादि संधि ए ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर ए अय में, ए आय में, ओ औ में, औ में बदल जाते हैं। स्वरों के मेल का यह स्वरूप अयादि संधि कहलाता है। ए धन अ बराबर अय, ने धन अन बराबर नयन, ए धन अ बराबर आय, नय धन अक बराबर नायक, ए धन ई बराबर आई, नय धन इका बराबर नायिका। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ए और ए के पश्चात भिन्न स्वर आते हैं तो लघु ए तो अय में बदलता है और दीर्घ ए आय में बदलता है और इस प्रकार से नवीन शब्द नयन, नायक, नायिका का निर्माण होता है। ओ धन अ, लघु ओ के पश्चात अ आ रहा है और ओ औ में बदल रहा है
बो धन अन